हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रिया की दुनिया। राधे राधे सबको। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो आज धूप निकली है तो मैंने मशीन लगा दी है ताकि कपड़े अच्छे से सूख जाए, वरना कपड़ों में स्मेल आ जाती है, धूप नहीं लगती है। तो मैंने आप सबको एक बात नहीं बताई थी कि मैंने एक रैबिट भी पाल रखा है। काफ़ी टाइम हो गया है मुझे इसको पाले हुए। तो ठंड है, इसकी वजह से मैं इसको ये पिंजड़े के अंदर ढक के रखती, क्योंकि अगर इसको बाहर रखा जाए और मैं इसे कम्बल या कुछ भी ढकती हूँ तो ये रुकता नहीं है उसके अंदर। कम्बल वगैरह सब नोच नोच के हटा देता है, इसलिए इसको ऐसे रखा जाता है। अब मैं इसको बाहर धूप लगवा रही हूँ। काफ़ी टाइम हो गया ना, धूप नहीं निकली थी, इसलिए आज मैं इसको धूप में रखूँगी ताकि ये भी थोड़ा सा धूप का आनंद ले सके। इसके बाद हमने रख दिया है खरगोश को धूप में, थोड़ी सी धूप में। और मेरे तनुष और मेरा रैबिट हम तीनों ही खा लेते हैं कि एब्जॉर्ब करेंगे। विटामिन डी मिलती है। वैसे तो ये वाली धूप थोड़ी लेट निकली है, पर कोई नहीं, निकली तो सही इतने दिनों के बाद। ये देखो, अपने रैबिट से मिलाती हूँ मैं। रैबिट, हेलो हेलो। अभी आपको बाहर नहीं निकाल सकते, बिल्ली आ गई ना, पकड़ के लेके भाग जाएगी। मैं इसको लेके आई थी, मेरे पास रहते इसको 5 साल हो चुके हैं। बहुत छोटा सा था ये उस टाइम पे जब मैं इसे लेके आई थी। आज ये इतना बड़ा हो गया है, बड़ी हो गई है। वैसे फीमेल रैबिट है। हेलो हेलो हेलो। हमने इसका नाम नहीं रखा था क्योंकि ना अब इतना टाइम ना उस टाइम पे मिल नहीं पाता था। कि शुरू में तो मैं इसके साथ ही खेलती रहती थी, धीरे धीरे बिजी होने लग गई थी। और अगर हम इसका नाम रखते भी तो इसको समझ नहीं आते, क्योंकि जब तक हमने सोचा इसका नाम रखेंगे तब तक ये बड़ा हो चुका था। अगर हम छोटे में ही रख देते, इसे सिखाते, तो शायद ये सीखा होता। अभी ये सूसू पॉटी भी अपनी मर्ज़ी से ही करता है, जहाँ इसे करना होता है। मतलब ये ट्रेंड नहीं है, हमने इसे ना ट्रेन नहीं करा, तो इसलिए हम इसको ऐसे ही रखते हैं। बहुत क्यूटी सा है ये, क्यूटी सा। ये है मेरा तनुष, धूप में सो चुका है ये। तो ये मेरा घर फैला हुआ है। अब हम स्टार्ट हो जाते हैं काम करे फटाफट से। मेरा बाबू जब तक सो रहा है, जब तक मैं जल्दी जल्दी काम कर लेती, ताकि वो जगेगा तो वो मुझे काम करने ही नहीं देगा। इसलिए मैं फटाफट से सारा काम कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं अपना बिस्तर लगाती हूँ। मुझे अपने बिस्तर से इतना प्यार है ना, मतलब नीचे जितना मर्जी गंदा रहे, लेकिन मेरा बिस्तर गंदा बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। बिस्तर हमेशा साफ़ सुथरा रहना चाहिए, जिस पे हम उठते बैठते हैं, खाना खाते हैं। खाना नहीं चाहिए वैसे बिस्तर पे खाना, पर क्या करें, हम खाते हैं। तो मैं हमेशा की तरह, ये मेरा रेगुलर का काम है, सबसे पहले अपने बेड को साफ़ करना। पहले मैं कपड़ा मारती हूँ। अभी पहले मैं ये सारा सामान एक साइड रखूँगी। चार्जर भी रखूँगी, दो चार्जर है, क्योंकि 2 फ़ोन है ना मेरे पास, इसलिए एक फ़ोन चार्ज करती हूँ, फिर उसके बाद दूसरा फ़ोन चार्ज करती हूँ। तो दोनों के चार्जर चेंज करती रहती हूँ। वो टाइप सी वाले चार्जर ही हैं दोनों, बट एक दूसरे के उसमें लगा नहीं सकते, वरना चार्जर ख़राब हो जाएगा। क्या पता फ़ोन भी ख़राब हो जाए फिर, इस वजह से। अब मैं बिस्तर लगा रही हूँ अपना। बिस्तर मैंने वैसे रात को ही साफ़ करा था, इसलिए ज़्यादा गंदा नहीं है। और मेरा घर ज़्यादा गंदा नहीं होता है, क्योंकि हम ज़्यादा लोग रहते नहीं हैं, और गंदा करने वाला कोई है नहीं। बच्चा अभी छोटा है, वो अभी शरारत करता नहीं है, सामान इधर उधर फेंकता नहीं है। मेरे घर पे जो भी सामान इधर उधर पड़ा होता है, ये मेरे पति के काम होते हैं। बाकी ये सारे काम मैं इसलिए जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, क्योंकि अगर आप बहुत सारा काम इकट्ठे करते हो ना, तो वो आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। इसलिए उससे अच्छा यही है कि आप रोज़ का काम थोड़ा थोड़ा करते रहो, डेली करो, वो ज़्यादा बेस्ट है। ये जो आप ब्लैंकेट देख रहे हैं ना, ये मैंने ख़रीदा था इंद्रलोक से, अच्छा मिलता है वहाँ पे। और जो आप ये नीचे चादर देख रहे हैं, ये कम्बल चादर दोनों चीज़ें ये इंद्रलोक से ख़रीदी थी। कैसा लग रहा है? तो मैंने बिस्तर लगा दिया है। अब इसके बाद में अपने बाबू को मैंने दूसरे वाले रूम में लेटा रखा था, उसको मैं बिस्तर पे लेटा दूँ, वो सो गया था, इसलिए मैंने उसे दूसरे रूम में लेटा रखा था। अब मैं जल्दी से पानी डाल के पहले झाड़ू लगाऊंगी, झाड़ू लगा के फटाफट से इसके बाद वाइपर लगाऊंगी, क्योंकि पोछा अभी मैं लगा नहीं रही हूँ, वाइपर से काम हो जाता है। तो पोछा लगाने की इतनी ज़रूरत नहीं है, और फर्श वैसे भी इतना ज़्यादा ठंडा रहता है, तो इसलिए मैं डेली डेली वाइपर नहीं मारती हूँ। 2-3 दिन में एक बार मार लेती हूँ। और मैं अपने खरगोश को भी अभी बंद रखती हूँ, तो रूम ज़्यादा गंदा नहीं होता है। तो जल्दी से हम पानी डाल के वाइपर मार लेंगे अपने रूम में। अपने रूम का साफ़ सुथरा कर लेंगे। अपने रूम को साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी छोटा बच्चा भी है ना, इसलिए सफाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं तो सफाई रखती हूँ, बहुत ज़्यादा रखती हूँ अपने रूम में तो खासकर, क्योंकि बच्चा अभी छोटा है ना, तो इन्फेक्शन होने की और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए अपना रूम हमेशा साफ़ रखना चाहिए।
हाँ, सामान इधर-उधर फैला होता है, वो चीज़ अलग है कि कभी-कभी टाइम नहीं मिलता है बच्चे की वजह से, क्योंकि बच्चे को भी देखना होता है। ऐसा नहीं होता कि आपका बच्चा रो रहा है और आप सारा काम छोड़ के भाई सफाई करने में लगे हो बच्चे को छोड़ के, तो ऐसा नहीं होता। पहले प्रायोरिटी बच्चा ही होता है, इसलिए अगर वो शांत है, वो अभी सोता है ना, तभी मैं सारे काम कर पाती हूँ। क्योंकि जब वो जगा होता है तो वो मेरी गोद में होता है, या तो उससे बातें करते रहो ताकि वो खेलता रहे। अकेले उसको छोड़ नहीं सकते, अकेले वो बिल्कुल नहीं खेलता है, अकेले वो बहुत ज़्यादा रोता है, इसलिए हम उसे अकेला नहीं छोड़ते। तो मैं लगी रहती हूँ अपने बाबू के साथ, उसको खिलाती रहती हूँ ताकि उसको पता चले हाँ मैं उसकी मम्मा हूँ। सबसे ज़्यादा टाइम मैं उसके साथ रहती हूँ। और वैसे भी अपने बच्चे को मुझे अकेले ही पालना है, अपने हिसाब से, जैसा मैं उसे बनाना चाहती हूँ। इसलिए मैं किसी की बात भी नहीं सुनती। कुछ कुछ चीज़ें सुन लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं अपनी ही सुनती हूँ, मैं किसी की नहीं सुनती हूँ। मैं जल्दी जल्दी वाइपर मार रही हूँ ताकि मैं जल्दी से इसके बाद कपड़े डालने मुझे धूप में, ताकि धूप चली ना जाए जल्दी। तो मैं आ गई हूँ बाहर। मशीन मेरी टाइम उसका ख़त्म हो चुका है, क्योंकि उसमें टाइम काउंट होता है। जो ऑटोमेटिक मशीन होती है ना, मेरे पास ऑटोमेटिक मशीन है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, मुझे ऐसा लगता है सेमी वाली से। क्योंकि ठंड है ना, तो देखो एक बार कपड़ा डालो, सर्फ डालो, टोटी चालू करो और स्विच ऑन कर दो, बस काम ख़त्म। इसके बाद कपड़े धुल के ही निकलते सीधे, और उसके बाद धूप में डाल दो, सुखा के वापस रख लो। इतना काम होता है ऑटोमेटिक में, इसलिए मुझे सबसे बेस्ट लगती है। आपके पास टाइम बचता है उससे। ये थोड़ी सी महंगी मिलती है पर अच्छी होती है। तो मैं ये कपड़े डाल रही हूँ जल्दी जल्दी से। 2-3 दिन हो गए थे, 2-3 दिन में एक बार तो मैं मशीन लगा ही लेती हूँ, ताकि कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठे ना हो। इसलिए मैं एक ही बार मशीन लगाती हूँ और एक ही बार में इतने कपड़े धुल जाते हैं। तो हम कपड़े धुलने के बाद अपने तनुष से बात करेंगे। आज मैं आपकी बात कराऊंगी तनुष से। अब तो वो थोड़ा सा बड़ा हो गया ना, तो थोड़ा थोड़ा बोलता है वो। अब मैं जा रही हूँ अपने कमरे में, मैं आपको दिखाती हूँ अपना कमरा। ये देखो, ये बाहर की बालकनी है। इसके बाद हम अंदर आ रहे हैं। ये इधर इन लॉज का रूम है, यहाँ पे मेरी मदर इन लॉ रहती है, मेरा किचन है, और ये है मेरा रूम। बताओ कैसा लग रहा है? ज़्यादा बड़ा रूम नहीं है, छोटे छोटे रूम है, पर ठीक है, इतना तो ठीक है। ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं है मेरी। इसके बाद मैं करूँगी अपने तनुष की मसाज। मैं इसकी मालिश डेली करती हूँ, क्योंकि अभी ठंड है ना, तो करनी भी चाहिए। वैसे तो 2 टाइम करनी चाहिए, पर मैं एक ही टाइम करती हूँ। 2 टाइम कभी कभी कर देती हूँ, टाइम मिलता है तो। देखो, जब मैं इसकी मालिश करती हूँ, इसको बहुत, ये ड्रायर है, मैं इससे पहले रूम को गर्म करती हूँ, उसके बाद इसकी मालिश करती हूँ। क्योंकि अभी ठंड है ना, तो बाबू को ठंड ना लग जाए, इसलिए मैं पूरे कपड़े उतार के नहीं करती। पहले नीचे की मालिश करती हूँ, उसके बाद मैं इसको पैंट पहना देती हूँ, उसके बाद मैं ऊपर की करती हूँ। ड्रायर को हमेशा चालू रखती हूँ, बिल्कुल गर्म वाले टेम्परेचर पे, ताकि रूम थोड़ा सा गर्म रहे। जल्दी जल्दी से मैं इसकी मसाज कर देती हूँ। इसके बाद मालिश कराने के बाद मैं अपने बाबू को सुला देती हूँ। और जब हम बच्चे की मालिश करते हैं ना, तो वो अपने आप सो जाते हैं। शायद वो थक जाते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है, तो उनको रिलीफ मिलता है, इसलिए आराम से सो जाते हैं। और जब ये सोएगा तभी मैं अपनी वीडियो एडिट कर पाऊँगी। इसलिए मैं इसके बाद मैं इसकी आंखों में काजल नहीं लगाती हूँ। मुझे नहीं पता आपको अच्छा लगे चाहे बुरा, लेकिन मुझे तो नहीं लगाना अपने बच्चे को, क्योंकि काजल से काफ़ी सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। और बताऊँ लास्ट में ना, अगर आपका बच्चा बीमार पड़ता है, कुछ भी होता है, हॉस्पिटल में रुकेगा कौन? आप रुकोगे। कोई भी नहीं डॉक्टर किसी को रुकने देगा ही नहीं, इसलिए रुकना आपको ही है। इसलिए आप अपने बच्चे को खुद ही संभालो और उसकी केयर खुद ही करो, और ध्यान रखो हर चीज़ का जो आपको डॉक्टर बोलते हैं। क्योंकि डॉक्टर की बात मानना ये सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए हर किसी की। अपनी चीज़ें, अपनी आस्था अपनी जगह, लेकिन फर्स्ट पहले डॉक्टर को रखना चाहिए, उसके बाद बाकी चीज़ें। अगर डॉक्टर ने मना करा है तो आपको वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो इसके बाद मैं अपने तनुष के साथ खेलती हूँ। देखो, ये हंस के दिखाएगा। अभी बड़ा हो गया ना, तो अभी हंसता है। अगर इससे कोई बात करे या इससे कुछ बोले तो आऊँ करके ये थोड़ा सा रिप्लाई भी देने की कोशिश करता है। अब ये धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे बोलना सीखेगा। मेरे कान तरस रहे हैं, मुझे मम्मा कब बोलेगा। और उस दिन तो मुझे अलग ही लेवल की, धीरे धीरे जो जो चीज़ें न्यू एक्सपीरियंस होते जा रहा है ना, तो वो खुशी भी अलग ही होती जा रही है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी हो। मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।